वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपेंड, प्रीपेंड और इंसर्ट बिफोर के बारे में। पिछली वीडियो में मैं देखा था कि हम न्यू एलिमेंट किस तरीके से जो है वो क्रिएट करते हैं और फिर उसको किसी भी दूसरे एलिमेंट के अंदर किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। हमने यहाँ पे यूज किया था अपेंड चाइल्ड का, जो हमारा एलिमेंट होता है न्यूली क्रिएटेड, उसको एंड के ऊपर जाके जो है वो इंसर्ट कर देता है, जिसके अंदर हमने जो है वो उसको इंसर्ट किया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमने li ऐड किया, तो यहाँ पे जो डेवऑप्स है वो यहाँ पे एंड के ऊपर जाके जो है वो ऐड हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे दरमियान के ऊपर ये वो ऐड हो जाए, जो स्टार्ट है वहां पे जाके जो है वो ऐड हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो मेथड है सबसे पहले वो है हमारे पास इंसर्ट बिफोर। जो इंसर्ट बिफोर है उसके जरिए से जो है वो हम यहाँ पे किसी भी एलिमेंट से पहले जो किसी दूसरे जो हमारा न्यूली एलिमेंट क्रिएटेड है उसको यहाँ पे जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो डेव ऑप्शन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये मशीन लर्निंग से पहले जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो इसको जो मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे li मैंने यहाँ पे इसको जो टेक्स्ट है मैंने यहाँ पे वो भी दिया हुआ है, और यहाँ पे जो पेरेंट एलिमेंट है उसको मैंने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। जो इंसर्ट बिफोर का फंक्शन है उसको यूज करने के लिए जिस एलिमेंट से पहले हमने जो है वो इस डेवऑप्स को इंसर्ट करना, तो मुझे उसको भी जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो मशीन लर्निंग है उससे पहले जो है वो डेवऑप्स को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा मशीन लर्निंग को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा वेरिएबल, सबसे पहले मैं बना लूंगा कॉन्स्ट li के नाम से, और उसके बाद यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर ऑल को यूज करके मैं यहाँ पे उसको जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ क्यूरी सिलेक्टर और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है li को, और यहाँ पे जो li है मैं उसको इंडेक्स से जो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका इंडेक्स है वो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे लिख लेता हूँ 1। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू देख लूँगा, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है। तो मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग कर लूंगा, तो हमारा li है उसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इनर टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मशीन लर्निंग है वो यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे जो है हमने डेवऑप्स को मशीन लर्निंग से पहले जो है वो इंसर्ट करना, तो उसके लिए यहाँ पे जो अपेंड चाइल्ड का मेथड है उसको मैं यहाँ से मिटा दूंगा, एंड उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने इसको यूज करना है इंसर्ट बिफोर को। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो पेरेंट एलिमेंट है ILS का वो है हमारे पास UL। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लूंगा UL, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूंगा इंसर्ट बिफोर जो हमारा मेथड है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट जो है वो पास करेंगे। जो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो हमें जो न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो न्यू li है वो हमारा न्यू एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ न्यू li। और उसके बाद यहाँ पे जिससे पहले हमने इसको इंसर्ट करना, तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो हमने मशीन लर्निंग को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे वो इस वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर हुआ है। तो मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा li। इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवऑप्स था वो मशीन लर्निंग से पहले जो है वो इंसर्ट हो गया। इस तरीके से जो है वो हम इंसर्ट बिफोर को यूज करके एलिमेंट्स को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अपेंड और प्रीपेंड, उनको भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे उसके लिए जो है वो हम यूज कर सकते हैं अपेंड को और प्रीपेंड को। तो इनके अंदर हम जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स जो हमने इंसर्ट करने हैं वो हम इनके अंदर जो है वो पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो UL है मुझे इसके अंदर कुछ जो है वो और इंसर्ट करना है, कि जो न्यू एल मैंने बनाई है मैं यहाँ पे जो है वो दोबारा से जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो कर लूँगा UL डॉट, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा अपेंड। अपेंड के अंदर हम यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल भी जो है वो पास करवा सकते हैं, जो भी हमने इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू एल जो है मैं यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट करवा देता हूँ, और यहाँ पे जो ऊपर पैरा मैंने बनाया था वो भी इसके अंदर मैं यहाँ पे जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लूँगा पैरा। इसको मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवऑप्स यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया, और यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट मैंने बनाया था वो भी यहाँ पे जो है वो इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे जो है वो अपेंड जो करता है वो हमारा लास्ट के ऊपर जो है वो ऐड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रीपेंड। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रीपेंड मैं यहाँ पे लिख लूँगा। उसको मैं सेव करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला li था और जहाँ पे जो पैराग्राफ था वो इसने स्टार्ट के ऊपर जो है वो ऐड कर दिया। तो जो प्रीपेंड होता है वो स्टार्ट के ऊपर ऐड करता है, मतलब वो होता है चिल्ड्रन एलिमेंट्स है, लेकिन वो स्टार्ट के ऊपर जो है वो ऐड करता है, और जो अपेंड होता है वो हमारे लास्ट के ऊपर जो है वो ऐड करता है। इस तरीके से हम इन तीनों मेथड्स को यूज करके जो है वो एलिमेंट्स को शुरू के ऊपर, एंड के ऊपर, दरमियान के ऊपर जो है वो ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।